आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल संत हलचल हरियाणा में। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, थाना नारनौंद के बाहर पहुंचे हैं और इस समय जैसा कि सुबह लगभग 1 बजे की जो घटना बताई जा रही है कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। रामचंद्र जांगड़ा जो कि राज्य सांसद हैं वो यहाँ पहुँचे थे किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, लेकिन जैसे ही किसानों ने विरोध किया तो तभी जो है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और एक जो किसान है उनकी हालत कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर बताई जाती है। तो इन तस्वीरों का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बने रहेगा संत हलचल हरियाणा के साथ। अभी कुछ नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, उनसे जो है बातचीत करने की कोशिश। रवि आज़ाद भी इस मौके पर, चारों तरफ पुलिस, देखिए पूरा थाना जो है पुलिस छावनी में यहाँ तब्दील कर दिया गया है। इस तरीके से जो और भी किसान है काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। तो इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर लगातार सरकार की ये मार पड़ती हुई, तो इन तस्वीरों को शेयर भी करें, बने रहे संत हलचल है। किस प्रकार से जो घटना किसानों के साथ हर रोज़ दिन पर दिन जो बढ़ रही है, तो बने रहें और जुड़े रहें संत हलचल हरियाणा के साथ। कैसे क्या हुआ था कुछ बताएंगे आप? सुबह घटना जो है, सांसद रामचंद्र जो जांगड़ा है उनका विरोध का कार्यक्रम था और संयुक्त किसान मोर्चा का शुरू दिन से ये फैसला है कि बीजेपी जेजेपी के नेता जहां भी जाएंगे उनका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होगा। यहाँ पे भी विरोध था, लेकिन जो है किसानों के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारे एक साथी को गंभीर चोट आई, जो भी एडमिट है जिंदल हॉस्पिटल। कुलदीप 7 रोड से 2 साथी गिरफ्तार कर लिए गए थे, उनको छोड़ दिया गया है। तो अभी जो है साथियों के हमारे जो नेतृत्वकारी है उनकी मीटिंग चल रही है, आगामी आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है कि कैसे क्या फैसला लिया जाए। लेकिन लोगों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने किलोई में देखा आज मंदिर के अंदर बीजेपी के प्रोग्राम का क्या मतलब है। वो असल में आंदोलन में टकराव पैदा करना चाहते हैं, इसलिए जो है ताकि ये किसान पीछे हट जाए, इनको जो है बदनाम किया जा सके। लेकिन आपसी टकराव जातियों के अंदर भी, लोगों में भी आपसी टकराव पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हमारी स्पष्ट लाइन है, हमारी लड़ाई जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ है, फसल की खरीद की गारंटी बने इस बात को लेके, और ये लड़ाई जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती जारी रहेगी। उसके लिए जो भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उसके लिए देश का किसान और मजदूर तैयार है। इसके अलावा जैसे ये तेलों के दाम अब कम कर रहे हैं, तो ये तो आपने दे रहा है, अब तो कहावत चल रही है, जड़ा ये हारेंगे उतने रेट के दाम कम होंगे। असल में ना अब इनको पता लग गया कि तुम्हारी जो है जड़ दिख चुकी है। अपना काम हम क्या रहे, राम ने जड़ देख ली तो आगे को नहीं, इनकी जड़ दिख चुकी है, क्योंकि इन्होंने जो नीतियां अपनाई है ना, उन नीतियों से देश का कोई भी वर्ग जो है ना वो खुशी नहीं है, सब दुखी हैं। और 3 कानूनों को जो पहले कहते काला क्या है, अब साबित हो चुका। बाजरा क्यों नहीं खरीद रहे, आज 1100 रुपए बिक रहा है। इसका मतलब काला ये था, उसके अंदर काला ये था ना, भावांतर योजना ले आए, धान की फसल बर्बाद होगी, कपास की बर्बाद होगी, मुआवजा नहीं दे रहे। तो देश का किसान समझ चुका है। मजदूरों विरोधी कानून ले आए, तेल की आप बात कर रहे हो, डीएपी की देख, जो बीजेपी खट्टर कह रहा था कि दक्षिण हरियाणा में हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा प्रभावित तो डीएपी से और सरसों की बिजाई से वहाँ का किसान है, तो वो भी आंदोलन में शामिल हो रहा है। तो इसलिए लड़ाई जो ना ये नीतियों के खिलाफ बढ़ रही है और आगे चलेगी, इस तरह का हमारा मानना है। ताऊ जी, आपकी तो उम्र आराम करने की है। आराम करने तो को देंगे घर आए को दे, हमने आराम मारो बैठा लठ मारा है। तो यो के कारण बना रखा 11 महीने 12 महीने दूसरे बात बता हम भी हमने नुको दे तरफ जात को नहीं, हमारे सारी जाते बयान दुआ दिए, सारी जाते लिए, तो हमने मारा बरो बुला लग जो नुको दे वो तरफ जात को नहीं। 36 जाति के बयान दुआ दिए, टोल प्लाजा दुआ दिए, इशार दुआ दिए, टुआना दुआ दिए, करनाल दुआ दिए, नहीं बताओ सारे को छोड़ दिया। गेड़ा हम तो 10 दिन नहीं होने दे, लोगों तंग करने का बात हो रही है। उसे तंग मर तो रहे हमें कि राम ने मार दिए, कि सरकार ने मार दिए, ईद तो आखिरी लड़ाई है भाई। अच्छा, और किसान भी बहुत संख्या में मर गए हैं, किसान भी बड़ी संख्या में जो है, हजारों आदमी मर के मारे। इनकी कोई पता बात चलाई है ना, तो हमने मुद्दा उठाया ना इन्हें उठाया। ये सारा बोझ मारे गेड़े हुआ के बताओ गलती कुर्सी मारी, शांति प्रिय 12 महीने हमने बैठे हैं। ये क्या तरह बोलावा तो ये काम करना तरह दिन लड़ाई करने तरह जाए, ये कुर्सा तुक सही हो। आज तो हम पढ़े लिखे तो हमने भी पढ़ा, हमने भी न्यू बताओ जो विश्वकर्मा डे से अपना प्रोग्राम करें जाओ, कोई किसी रोका है। ये क्या था बताए थे, और फिर मंदिर प्रोग्राम करा। आमे इकट्ठा कोरोना हुआ है, आमे इकट्ठा कोरोना है, ये इकट्ठे भी कोरोना को नहीं, ये कोरोना हमारे लागू की सारी।
अखबार में बढ़ रही है कोरोना। दिल्ली का पड़ा तो पाँच तो बॉर्डर में ऑक्सीजन लामन हमारा है उर्ला भाव बैठे हमारा भगवान उखाड़ किसी खांसी हो खेर हो चाल तो मेरे गला और ओड़ा सारी पब्लिक आने ला रही मैं को भाषणबाजी कर रहे हैं ओड़ा कोरोना को लेंदे बारह कोरोना कर बढ़ गई हाँ में कट्ठे ने कोरोना है ये ड्रामा की गया यही समझ मारी लड़ा ये रहे हमने तो हमने लड़ाए हैं फूट गेड़ के पुलिस हमारे भाई को नहीं मिलिट्री हमारे भाई को नहीं था हमारे भाई को नहीं बाबू बेटा से मिला दी थी तो ये कारण के बना यार समझ मारी तारी मजबूरी है भाई हमारी मजबूरी है तो मजबूरी तो भाई हमारा 1 साल काट दिया संयम में फिर रखते रोड़ा ये टोका है कि हम नाम टोक दे को नहीं अब फिर हमारा रोता वहाँ तो क्या स्थिति रहेगी या क्या सोचते हैं कि मतलब आज जो इंसाफ चाहिएगा एक भाई को चोट लगी है तो किस तरीके से देखें? भाई साहब जो पहले तो इधर आए थे वो विरोध के लिए आए थे तब तो ये मानते नहीं थे हमारे को चोट फेटा होगी या कुछ इस तरह की बात होगी तो हमारे दो साथी गिरफ्तार थे वो छोड़ दिए और जो एक हमारा साथी गंभीर है उसके लिए हमारी जो बड़े बुजुर्गों की जो नेताओं की जो कमेटी है वो अंदर जाके कुछ फैसला लेके आओगी उसके इंतजार में बाहर बैठे हैं और बाकी जो जेजेपी बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो नेता इधर हरियाणा में कहीं भी दिखेंगे उनका ये विरोध जो संयुक्त किसान मोर्चा ने आदेश कर रखा है उनका विरोध उसके उसी तरीके से शांति प्रिय विरोध कर रहे थे और प्रशासन ने जबरदस्ती हमारे साथियों पर लाठीचार्ज कराया। हालत गंभीर है कुलदीप सिंह? हाँ गंभीर है जी फिलहाल। यदि कुछ अनहोनी होती है उसका जिम्मेवार प्रशासन और नेता अगर हमारे साथी के साथ कुछ अनहोनी होगी तो उसका अंजाम कुछ नेताओं के साथ उसी हिसाब से कराना चलेगा। धरना तो देखो जी हमारे जो कमेटी के जो नेता हैं हाँ वो उसी हिसाब से। तो नेताजी बताएं। हाँ जी मैं आ गया 1 मिनट। नेताजी बताएं कैसे यहाँ आना हुआ? देखिए आज हम करनाल जिले से आए हैं जी। जैसे ही हमें पता लगा यहाँ लाठीचार्ज जो है नारनौंद में हमारा एक साथी किसान सीरियस है अभी पता लगा सीरियस है वो हिसार एडमिट में हॉस्पिटल में एडमिट है। जब तक उसको न्याय नहीं मिलता चाहे 2 दिन लगो चाहे 4 दिन हम यहाँ धरने बैठे हैं इन किसानों का पूरा साथ देंगे। आप देख रहे हैं सरकार तो धक्का कर रही है जब सरकार को पता है यहाँ भाई कहीं भी प्रोग्राम नहीं होना जानबूझ को ये किसान मजदूर को परेशान करने के लिए यहाँ बार प्रोग्राम करते हैं। लाइव तस्वीर देख सकते हैं कि और भी जो नेता है सोनू जब्बर उनसे बातचीत करेंगे। क्या स्थिति पता लगी आपको यहाँ पहुँचे हैं? हमारे को भी ये भाई ने मेरे को बताया ये यहीं थे सुबह 7 में ही थे कि कह रहा कि यहाँ कोई अपना रामचंद्र जांगड़ा आया हुआ था तो उसने जैसे ही भाई ये जिसको चोट लगी है ज़्यादा जो सीरियस है ये 5-6 रास्ते थे जहाँ पर वो आया था विश्वकर्मा कोई मंदिर है तो 5-6 रास्ते थे ये अपना किसान जो थे सभी रास्तों में थोड़े किसान थे काले झंडे दिखा रहे थे तो तभी एकदम उस भाई को कहीं सिर में लठ लगा है वो फिर वहाँ से जब उसको आ रहा था 100 मीटर आया वो तो एकदम फिर वो नीचे जो है गिर गया उसको उसके बाद कुछ पता नहीं बेहोश हो गया था कहीं ना कहीं लाठियाँ लगी हैं। उसको लाठी की सिर में ज़्यादा चोट लगी है और वो अभी भाई ने बताया कि डॉक्टरों ने कहा कि 72 घंटे तक के बाद ही हम हॉस्पिटलाइज वहीं सीरियस। हाँ जी तो बहुत गलत होया हमारे भाई थे। मैं तो कहता हूँ कि सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि ऐसे रोज़ हमारे आदमियों को ना मारे। हमारे 800 के लगभग किसान जो है शहीद हो चुके हैं और अब हम ज़्यादा हमारा जो सब्र का बांध है बिल्कुल सब्र का बांध जो है वो अब टूटने वाला है। हम अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने अपने नेताओं को भी चेतावनी दी है संयुक्त किसान मोर्चा को भी कि कोई ना कोई सख्त फैसला जो वो अब लेना पड़ेगा। आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दीजिए नहीं तो हम और अपने भाई जो हैं वो अब और नहीं मरवाएंगे ना उनकी शहीदी होगी। अब जो होगा बीजेपी वालों के खिलाफ होगा। किसान अब नहीं मरेगा। बीजेपी वाले जो हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट करनाल गांव जलपाना से। क्या पता लगा यहाँ पहुँचे आप? जैसे व्हाट्सएप पे पता चला ग्रुपों में कोई ऐसा हुआ है जो आज नारनौंद में हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ कई जगह पे हो चुका है और ये जो बर्दाश्त की हद है उससे बाहर निकाल रहे हैं हमको। जैसे ये बढ़िया चाहते हैं और हम चाहते नहीं थे। अब समय आ गया है कि इस लाइन से आगे निकले और लीडर हमारे जो हैं इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लें। मीटिंग बुलाई है दिल्ली में जो कहेंगे वैसे करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो है किसान यहाँ
इकट्ठा है और रवि आज़ाद भी जो है मौके पर पहुंचे हैं। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप बने रहिएगा हसन दलचल हरियाणा के साथ। हमारे ऊपर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, हम देंगे, पक्का 100% देंगे, लेकिन देश को पूर्ण रूप से आज़ादी दिलवा करेंगे। आप लोगों के बीच में नेता बार बार आते हैं, आप ये कहते हैं कि भी हम विरोध करेंगे, उसके बावजूद भी आते हैं। धार्मिक स्थलों का यूज़ किया जाता है। दोबारा पूछिए, आप क्या सवाल है? धार्मिक स्थलों का यूज़ किया जाता है, नेता बार बार आपके बीच में आते हैं। क्या सोच है सरकार की? ऐसा है, ये जो अभी जो सरकार है, ये सरकार जो है अंग्रेजों के दत्तक पुत्र है। अंग्रेजों का एक रूल था, डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो, वही इन लोगों का है। इन लोगों के ऊपर अगर मैं चैलेंज करता हूं आपको, जेएसओ का प्रधान होने के नाते, प्रदेश का प्रधान होने का, आपको चैलेंज करता हूं, किसी भी बीजेपी नेता को 5 मिनट के लिए मेरे सामने बैठा दो, उसको 5 शब्द बैन कर दो, हिंदू, मुस्लिम, गौ माता, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनको बैन करके सामने बैठा दो, जवाब नहीं है। अगर वो 5 मिनट भी अगर सामने बहस कर जाएं किसी भी मुद्दे पे, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, किसी भी मुद्दे पे बहस कर जाएंगे, तो मैं पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। किसी भी बीजेपी नेता को बुला लो आप। आज जिस तरीके से ये घटना घटी है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, कुलदीप सिंह काफ़ी गंभीर रूप से घायल है, तो अभी धरना है, तो उनको किस प्रकार से न्याय दिलवाएंगे? काफ़ी सीरियस है। शहीद आजम भगत सिंह ने एक बात बोला था, शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी माँ को एक बात बोला था, माता जी आप मेरे शव को लेने मत आना, अगर आप मेरे शव को लेने आए तो हो सकता है आपकी आंखों में पानी आ जाए, लेकिन आपकी आंखों में पानी आ गया तो मैं अपनी कुर्बानी को व्यर्थ समझूंगा। हम उसके वंशज हैं। शहीद आजम भगत सिंह ने बोला था, अगर एक शहीद आजम भगत सिंह शहीद होगा तो उसकी जगह पर हजारों लाखों शहीद पैदा होंगे, शहीद भगत सिंह पैदा होंगे। हम उनके वंशज हैं। अगर हमारे एक भाई को इन्होंने आज घायल किया है, हम प्रकृति से उसके लिए दुआ करते हैं, हमारा भाई सकुशल हमारे बीच में आए, अगर उसको कुछ होता है तो उसकी जगह लाखों भाई क्रांतिकारी पैदा होंगे। इस तानाशाही सरकार को हम बताना चाहते हैं, कितनों को मारोगे? हमने तो अपने आने वाली पीढ़ियों को इस आंदोलन के लिए तैयार कर दिया है, क्योंकि ये नस्ल और फसल की लड़ाई है। फसल खत्म हो जाए तो हो सकता है ठीक आदमी अपना एडजस्ट भी कर ले, लेकिन नस्ल खत्म हो जाए ना, नस्ल की लड़ाई है। हम अपनी नस्ल को किसी भी कीमत पे खराब नहीं होने देंगे, उसको बर्बाद नहीं होने देंगे, सरकार कितनी भी तानाशाही कर ले। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि ये युवा है और युवा में कहीं ना कहीं काफ़ी जोश है। सबसे पहले नाम बताइएगा अपना। नरेंद्र ढांडा गतौली। डांडा साहब, जैसे कि आपको पता लगा कि आज एक भाई को काफ़ी गंभीरता से चोट लगी है और कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक धरना जो कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो क्या स्थिति सोचते हैं, सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा फिलहाल तो आंदोलन को खराब करने की है। अब किसान आंदोलन अपना जीत की तरफ बढ़ रहा है और सरकार चाहती है बिखर जाए तो सरकार भी पिछड़ जाएगी। किसान 11 महीने से बड़ी शांति से बैठे हैं, आज तक किसान कभी उग्र नहीं हुआ है। अगर किसान उग्र हो जाता तो इतना लंबा टाइम नहीं चलता था। और सरकार की इतनी ताकत नहीं है, जो मतलब किसान 36 बिरादरी का किसान है और किसान अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई के लिए है। फसल और नस्ल की लड़ाई जीत कर किसान वापसी हटेगा। आप डीएपी जब लेते हैं, आपको धरने पर बैठना पड़ता है, कोई भी चीज़ मांगते हैं, हर एक चीज़ धरने पर मिलती है और 26 तारीख को पूरा 1 वर्ष हो जाएगा, 800 से 900 किसान आपके शहीद हो गए हैं, तो कब तक मतलब ये चलेगा? देखो 26 तारीख को हमारा 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। हम तो संयुक्त मोर्चा से ये अपील करते हैं, 26 तारीख को कोई बड़ी कॉल दो और आंदोलन को जीत की तरफ ले चलो। और डीएपी की बात रही, डीएपी या फसल बेचना किसान की बहुत बड़ी समस्या हो रही है आज के दिन। सरकार कहती है मंडी रहेगी, एमएसपी रहेगा, अभी तक कुछ नहीं है। अब बाजार में लोग परेशान हो रहे थे, अब डीएपी में लाइन में लगना पड़ रहा है, आगे कोई और मुद्दा आ जाएगा उसमें लाइन में लगना पड़ रहा है। यही लड़ाई है, लाइन में लगने की वो नहीं है जरूरत किसान को। किसान जब अकेला इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेगा तो सरकार कोई बड़ी चीज़ नहीं है। किसानों ने सरकार को बनाया, किसान को ऊपर से थोड़ी बड़ी सरकार है और किसान अपना बड़े शांति प्रिय आंदोलन को जीत की तरफ ले जाएंगे और जीत के किसान वापसी आएगा दिल्ली से। कुलदीप सिंह काफ़ी सीरियस हैं, यदि किसी प्रकार की परमात्मा न करे अनहोनी घटना होती है तो क्या स्थिति रहेगी? इतने लोगों की दुआ है, इतने किसान भाइयों की दुआ है, कुलदीप जल्दी से स्वस्थ होकर हमारे बीच में आएगा और दुआ करते हैं जल्दी से जल्दी ठीक होकर कुलदीप भाई हमारे बीच में आवे। हाँ,
नाम बताइएगा सबसे पहले। मेरा नाम है मास्टर सतबीर सिंह पेटवाड़, कहाँ से हैं जी? गांव पेटवाड़। मास्टर जी, आपने लगाया है, पढ़े लिखे हैं, कि क्या सोचते हैं सरकार की क्या मंशा है, क्यों इतना लंबा, मतलब क्यों कानूनों को रद्द नहीं किया जा रहा, कि क्या करवाना चाहते हैं? जो सरकारें होती हैं, जब जन आंदोलन होता है तो सरकारें साजिशें रचती हैं, चाहे वो विदेशी सरकार रही हमारे ऊपर, चाहे वो देश में कितनी भी सरकारें आई, जब इस देश का किसान का मेरा कोई आवाज़ उठाता है तो सरकारें साजिश के तहत उस आंदोलन को ख़त्म करना चाहती हैं। लेकिन इस सरकार की जो सरकार की चाल है उसका मुंह तोड़ जवाब जब पिछले 11 महीनों से सरकार को दिया जा रहा है, और जब तक किसान मजदूर के अंदर खून का एक भी कतरा रहेगा इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। इस देश की एकता और अखंडता को बचाना है। आप यूट्यूबर हो जी, काफी जो है बहुमत से सरकार आई थी ऊपर भी, और कहीं ना कहीं युवाओं को जो है अपने झांसे में लिया था, नौकरी भी नहीं है, बेरोजगारी है, क्या स्थिति है, आगे भी ऐसा ही रहेगा? इस सरकार ने देश को ऐसा कर दिया, जो आरएसएस है, आरएसएस के संस्थापक के वागेकर थे शायद उसका नाम था, उन्होंने यह कहा था अगर लंबे समय तक अपने देश के अंदर अपनी मानसिकता को थोपना है तो सबसे पहले उस देश की जो एजुकेशन सिस्टम उसको नष्ट कीजिए आप। आज आप देखो जो एजुकेशन सिस्टम है उसको तहस नहस किया जा रहा है। आज एजुकेशन के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। एजुकेशन जो नया एजुकेशन सिस्टम आया है उसमें 10+2 क्लास तक बोर्ड ही नहीं है। अब मानिए बोर्ड ही नहीं है, एक तो ये हो गया, दूसरा हरियाणा प्रदेश में 800 से ज्यादा स्कूलों को बेच दिया है। कम स्टूडेंट का बहाना बना के प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देके और गवर्नमेंट स्कूल को बेचा जा रहा है। पहला बात ये एजुकेशन को खत्म करें। दूसरी उसकी थी अगर देश के अंदर जीडीपी को डाउन कर दें। आज आपको शर्म की बात है कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, भूटान से, नेपाल से भी आपकी जीडीपी नीचे है। अब पीछे ही हंगर इंडेक्स आया था, जो लोग भूख में हैं वहाँ 130वां नंबर है अपने साथ। अब तो तेल के भी दाम कर दिए कम। नहीं, तेल, एक बात बताओ आप, 1 महीने पहले जो लोग ये कहते थे कि तेल के दाम वो सरकार के हाथ में नहीं है, कंपनियां तय करती हैं, अब सरकार क्यों सलाह ले रही है? ऐलनाबाद का नहीं, पूरे देश में 28 विधानसभा और 3 लोकसभा की सीटों का उपचुनाव था, उसमें से 3 या 4 सीटें ही इनके पल्ले पड़ी हैं, वो भी गठबंधन के लगा के। जब देश को ये आईना दिखा दिया इनको, तब जाके इनको एहसास हुआ कि हमने कुछ न कुछ ऐसा करना है कि देश के अंदर एक मैसेज आए। लेकिन ये भूल गए कि जिस देश के अन्नदाता के आप सिर के ऊपर पांव रखे बैठे हो, जो प्रतिदिन आप इस धरती को खून से लाल कर रहे हो, इस देश में चैन से आप देश को लोगों को बसने नहीं दे रहे, ये होने वाला नहीं है। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय जो है थाना नारनौंद की ये लाइव तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। काफ़ी जो क्रांतिकारी जो किसान है वो यहाँ बैठे हैं, और जैसे ही सुबह ये घटना है लगभग दोपहर की 12-1 बजे की, थाना नारनौंद के बाहर की ये तस्वीरें। इस समय जो किसान नेता है वो गए हैं अंदर बातचीत करने के लिए, और एक किसान है कुलदीप सिंह, गांव 7 रोड से, उनको काफ़ी गंभीर जो है चोटें आई हैं, और वो हिसार हॉस्पिटल में एडमिट है। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरीके से किसानों के ऊपर लगातार जो है दोहरी मार यहाँ पड़ रही है। तो स्थिति कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर है। तो इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिएगा आज़ाद हलचल हरियाणा के साथ।